Hello friends, welcome to my YouTube channel Excellence Academy Psyche. I hope you all are doing well. We were discussing our class 11th chapter first and in the previous video हमने डिस्कस किया था definition of psychology, meaning of psychology और हमने देखा था कि कैसे साइकोलॉजी की डेफिनेशन अर्लियर टाइम्स में कुछ और होती थी और मॉडर्न टाइम में कुछ और है। तो हमने देखा कि मॉडर्न टाइम में साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो कि डील करता है हमारे मेंटल प्रोसेसेस के साथ में, एक्सपीरियंस के साथ में और हमारे बिहेवियर के साथ में। आज हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे साइकोलॉजी के फादर कौन हैं, या who is known as the father of psychology। तो विल्हेम वंट इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने अपनी फर्स्ट लैब बनाई थी साइकोलॉजी की लिप्जिंग जर्मनी के अंदर 1879 में। साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, तो अभी हमने अपनी डेफिनेशन में देखा कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो कि डील करता है हमारी मेंटल प्रोसेसेस वगैरह के साथ में। इसी तरह से इट इज़ अ डिसिप्लिन विच स्टडीज अबाउट मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। तो भाई हमारी जो साइकोलॉजी है वो हमारे मेंटल प्रोसेसेस के साथ में डील करती है, हमारे डिसिप्लिन को देखती है, हमारे एक्सपीरियंसेस को देखती है, हमारे बिहेवियर को देखती है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये डिसिप्लिन आखिर है क्या। तो डिसिप्लिन और कुछ नहीं है, बस एक स्ट्रीम है। जैसे कि आप 11th में आए थे तो आपने एक स्ट्रीम ली थी ना कि भाई हमें ह्यूमैनिटीज़ लेनी है या हमें कॉमर्स लेनी है या हमें साइंस लेनी है। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि साइकोलॉजी एज अ स्ट्रीम आखिर है क्या, वो अभी हम आगे देखते हैं। लेकिन देखिए ये लिखा है साइकोलॉजी कंसीडर्ड एज अ सोशल साइंस बट ऑफर्ड अंडर फैकल्टी ऑफ साइंस। तो हम साइकोलॉजी को कंसीडर तो ये करते हैं कि ये क्या है, एक सोशल साइंस है, और लेकिन ये फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर भी आता है। अब वो कैसे आता है, क्या है, अभी हम जानते हैं। इट कंबाइंस न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटर साइंस प्रिंसिपल्स कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द साइकोलॉजी। भाई बहुत टाइम से, जब से हमारे साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, साइंस ग्रो कर रही है, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, वैसे वैसे साइकोलॉजी भी साथ साथ इसके ग्रो कर रही है। अब देखते हैं हमने देखा कि साइकोलॉजी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस और साइकोलॉजी एज सोशल साइंस। साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस क्या है। Modern psychology has developed because of the application of the scientific method to study psychological phenomena। तो मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर हमने एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, मतलब भाई हम कुछ भी करते हैं इसके अंदर तो उसके में साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं। साइंस होती क्या है, अच्छा हम कभी भी लैब में करते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, हमने लैब के अंदर कंट्रोल्ड वे में करना पड़ता है सारी चीज़ों को। तो वही है कि हमें साइकोलॉजी के अंदर भी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हमें कंट्रोल्ड वे में करनी पड़ती हैं, लैब में करनी पड़ती हैं। तो वो क्या होती है, नेचुरल साइंस के अंदर आती है। साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस्ड बाय डेस्कार्ट्स। अब ये डेस्कार्ट्स कौन है, तो ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने भी कुछ कहा होगा अपनी थ्योरी में। एंड लेटर ऑन बाय द डेवलपमेंट इन फिजिक्स, इनसे इन्फ्लुएंस्ड हुई हमारी साइकोलॉजी डेस्कार्ट्स के, और बाद में फिजिक्स के डेवलपमेंट से भी ग्रो हुई है, जिसको आज हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, अब ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल होता क्या है, तो उसे देख लेते हैं पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल होता है अ मॉडल विच डिस्क्राइब्स द वे इन विच ऑल द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस वर्क, जिसमें साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो कैसे वर्क करती हैं उसी को ये डिस्क्राइब करता है। अच्छा, हाइपोथेसिस होती क्या है, हाइपोथेसिस होती है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं ना,
कि भाई हमारी कोई भी थ्योरी है, तो अब हमें उसे प्रूव करना है कि वो थ्योरी सही है या गलत है। तो अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए हमें अपनी थ्योरीज देनी पड़ेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा डे एंड नाइट होता है। ठीक है जी, डे एंड नाइट इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है हमारी अर्थ। अब इसको मैंने क्या बोला है कि ये मेरी एक थ्योरी है, अब मुझे इस ट्रू या फॉल्स मतलब प्रूव करना है, तो वही मेरी क्या हो जाएगी, हाइपोथेसिस हो जाएगी। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। तो देखो नई इन्फॉर्मेशन तो हमने दिखाई ना, मतलब ये सोचो कि भाई मेरे उससे पहले ऐसा किसी ने बताया नहीं है, मैंने ही पहली बार बताया है। तो हाइपोथेसिस थ्योरी पता चल गई। लेकिन अभी हम देखते हैं यूजिंग द अबव अप्रोच साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड थ्योरीज ऑफ। इसी को पढ़ने के बाद में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने हमारी थ्योरीज दी हैं, जो कि थ्योरी ऑफ लर्निंग है, मेमोरी की थ्योरी है, अटेंशन की थ्योरी है, परसेप्शन की थ्योरी है, मोटिवेशन एंड इमोशन की थ्योरी है, और आगे भी बहुत सारी हैं इसमें एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे हमने देखा वो हम कंट्रोल्ड वे में करेंगे, और हमारा इसके अंदर जो भी हम काम करते हैं वो एक लैब में करते हैं, कंट्रोल्ड वे में करते हैं। कंट्रोल्ड वे क्या है कि जब भी हम लैब में जाते थे तो हमें बताया जाता था कि भाई HCl जो है वो किसी भी चीज़ के मतलब साइंस वाले अगर स्टूडेंट्स हों तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो HCl से कोई भी चीज़ जल जाती है, ठीक है, तो मतलब उसको कम क्वांटिटी में यूज़ करना, कंट्रोल्ड वे में यूज़ करना, किसी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, तो ये सब मैम बताती थी। तो मतलब वो क्या हुआ कि हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं। तो इसी तरह से साइंस के अंदर, नेचुरल साइंस के अंदर हमारी साइकोलॉजी भी है, जो कि हमारी एक कंट्रोल्ड वे में होती है। ठीक है, नाउ फर्दर अब हम देखते हैं साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या होता है कि भाई हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता। ठीक है, तो देखिए अभी पहले देख लेते हैं फिर बाद में समझेंगे। साइकोलॉजी इज रिकॉग्नाइज्ड मोर एज अ सोशल साइंस। हमने पीछे भी देखा था और कल भी हमने यही देखा था कि साइकोलॉजी ज्यादातर क्या होती है, सोशल साइंस होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्टडी करती है हमारे बिहेवियर को और ह्यूमन बिहेवियर को इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ह्यूमन बिहेवियर को ये क्या करती है, स्टडी करती है। सेकेंडली, ह्यूमन आर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सिर्फ इसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते ह्यूमन, दे ऑल्सो क्रिएट दैम। लेकिन ये एक सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट भी करते हैं, काफी बार देखा होगा आपने। फिर आती है बात साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन फोकस ऑन ह्यूमंस एज अ सोशल बीइंग। साइकोलॉजी सोशल साइंस में क्या करती है, साइकोलॉजी सोशल साइंस के अंदर फोकस करती है हमारे ह्यूमन के ऊपर, जो कि एज अ सोशल बीइंग क्या करती है, सोशल बीइंग की तरह करती है। अच्छा, अभी हमने साइंस में देखा था कि साइंस में क्या था भाई, लैब के अंदर हो रहा है कोई भी चीज, है ना, लैब में हो रही थी, कंट्रोल्ड वे में हो रही थी, डेटा कलेक्शन जो है कंट्रोल्ड वे में हो रहा था। लेकिन सोशल साइंस के अंदर ये सब चीजें कैसे होती हैं, नेचुरल कंडीशन में होती हैं। ठीक है, कैसे होती हैं, नेचुरल कंडीशन के अंदर होती हैं। और इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट सिचुएशन में, उनका क्या बिहेवियर रहने वाला है या वो कैसे बिहेव करते हैं। तो भाई हमने क्या कहा, कुछ बच्चों को बोला कि भाई यहाँ पे चॉकलेट्स रखी हैं और आप इसको खाना मत जब तक के हम नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पे चॉकलेट्स रखी हैं, तो उसमें से कुछ बच्चों ने देखा कि भाई कोई तो है नहीं आजू बाजू में, तो जाकर के उन्होंने खा ली चॉकलेट। लेकिन हमने कहा कि भाई चॉकलेट्स रखी हैं और यहाँ बच्चों को बिठा दिया, लेकिन उनसे बोला कि भाई आपको कैमरे की नज़र से देख रहे हैं हम,
कैसे देख रहे हैं? कैमरे से देख रहे हैं कि कौन खाएगा कौन नहीं, तो उनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर यही चीज हमने बिना कैमरे की थी तो बहुत सारे बच्चे चले गए थे, इसमें भी कुछ बच्चे चले जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हर इंसान जो है वो थोड़ा अलग होता है एक दूसरे से, तो बहुत मतलब डिफरेंटली बिहेव करता है। कल भी हमने यही बात देखी थी कि सब्जेक्टिव होता है हमारा क्या, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। कल देखी थी हमने कि सब्जेक्टिव होती है हमारी एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, ठीक है। तो कल हम ये देख कर आ रहे थे सब्जेक्टिव जो सभी के लिए अलग अलग होता है, आई होप आपको याद होगा। तो इसमें जो है आपको काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि आपको इसमें केस स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगता है, बहुत ध्यान से चीज़ें की जाती हैं केस स्टडी के लिए, ठीक है। और इसमें ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, भाई उनको देखना पड़ेगा तो टाइम भी जाएगा, ठीक है। तो और मतलब काफ़ी ध्यान से करनी पड़ती है। तो सोशल साइंस में ये हो गया। आपकी बुक में एक स्टोरी दे रखी हुई है जो कि रंजीता और शबनम की स्टोरी है, आइए उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है। तो रंजीता जो कि एक गांव में, मतलब रंजीता और शबनम जो कि दोनों स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दोनों ही क्लासमेट्स हैं। रंजीता और शबनम दोनों क्लासमेट्स हैं, ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं और एक ही गांव में रहते हैं, ठीक है, सेम गांव में रहते हैं, सेम विलेज में रहते हैं। अब क्या होता है, रंजीता जो है वो अपने फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स सबके साथ में, अपनी फैमिली के साथ में क्या करती है, फार्मिंग करते हैं इसकी फैमिली वाले जो हैं, और ये उन्हीं के साथ में रहती है। इसका नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मतलब इसको दोस्त बनाने इसका नेचर जो है वो ऐसा है कि इसको दोस्त बनाने बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और ये जो है इसको फ्रेंड्स बनाने अच्छे लगते हैं, मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छी एथलीट भी है, ठीक है। और इसको बेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस रनर इन स्कूल का अवार्ड भी मिल चुका है। तो भाई ठीक, ये तो बात थी रंजीता की। अब हम शबनम के बारे में बात कर लेते हैं। शबनम अपनी मम्मी के साथ उसी गांव में रहती है। इसके फादर जो हैं वो कहीं टाउन में यानी शहर में कहीं पे जॉब करते हैं और जो कि छुट्टियों में इसके पास आ जाते हैं, मतलब इन लोगों के पास आ जाते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं। शबनम जो है वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी आर्ट बनाती है और इसको घर पे रहना पसंद है, ये घर पे रहना ज़्यादा प्रेफर करती है। तो मतलब शाय, बहुत ज़्यादा शाय किस्म की है, ठीक है, शाय गर्ल है। और ये बस इसको अच्छा लगता है कि ये घर पे रहे और अपने छोटे भाई का ख्याल रखे। अब इन दोनों के ही बिहेवियर से हमें पता चला कि दोनों कैसी हैं। इसको फ्रेंड्स बनाना पसंद है, इसको शांत रहना पसंद है, अलग रहना पसंद है। अब एक बार ऐसा हुआ कि इन लोगों के यहाँ पे फ्लड आ गई इनके गांव में। तो इन लोगों को ना, जैसे अभी कोविड हो गया था तो उसी से रिलेट करेंगे हम इसको आगे। तो इनके गांव में ना फ्लड आ गई। अब फ्लड की वजह से क्या हुआ, जो शबनम का घर था ना वो डूब गया फ्लड में। तो ये लोग आकर के, कुछ लोगों ने इनसे कहा, जो इनके गांव वाले थे उन्होंने शेल्टर दी। तो शबनम रंजीता के घर आकर रहने लगी कुछ दिन के लिए और ये दोनों बहुत खुश थी, दोनों फ्रेंड्स भी बन गई बाद में, कि दोनों को अच्छा लग रहा था कि हमें साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। इसकी मम्मी ने, रंजीता की मम्मी ने शबनम की मम्मी को सेटल करने में हेल्प की, अपने घर पे रुकाया वगैरह। लेकिन वहीं पर मतलब काफी लोग तो गांव में से मदद कर रहे थे लोगों की, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि मना कर रहे थे कि हम तो हेल्प नहीं करेंगे। कोविड के टाइम पर भी ऐसा हुआ था ना कि कुछ लोग तो हेल्प कर रहे थे एक दूसरे की, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे थे, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम तो हेल्प नहीं करेंगे। प्लस ऐसी टाइम पे ना आपने सुना होगा लूटिंग की
कि भाई लूट मार वाली कंडीशन ज़्यादा हो जाती है, लूटने लगते हैं लोग एक दूसरे को। भाई आपने कोविड में बहुत ज़्यादा हमने इस चीज़ के बारे में सुना है। तो वो क्या है, वो उन लोगों का बिहेवियर है ना। मतलब वो किस तरह के लोग हैं, उनका किस तरह का बिहेवियर है, और ये लोग जो हेल्प कर रहे हैं उनका क्या नेचर है, उनका क्या बिहेवियर है, दोनों अलग हो गए ना। तो ये सिचुएशन